Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about fund-based accounting. Fund-based accounting is related to NPO. सबसे पहले फंड क्या होता है? फंड होता है कोई भी अमाउंट साइड में रखते जाना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मान लो मैच फंड है। मैच फंड है बिल्कुल मैच के पर्पस के लिए बनाया गया है वो। मतलब मैच से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा तो वो कहाँ से निकाला जाएगा, उसका जो खर्चा होगा वो मैच फंड के अमाउंट में से ही निकाला जाएगा। तो मैच फंड में जो पैसा है वो सिर्फ मैच के लिए ही यूज किया जाएगा। बिल्डिंग फंड में जो पैसा है वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए ही यूज किया जाएगा। तो एनपीओ को कोई पैसा मिलना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कोई पैसा साइड में करते जाना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? फंड बोलते हैं। तो फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल मैच फंड, बिल्डिंग फंड, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है एक तरह की ऐसी रिकॉर्डिंग करना कि जो भी उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड इनकम है वो हम उस पर्टिकुलर फंड में ऐड कर देंगे या आप बोल सकते हैं क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो भी उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड पेमेंट या एक्सपेंसेस हुए हैं वो उस पर्टिकुलर फंड के अमाउंट में से माइनस कर दिए जाएंगे या फिर डेबिट कर दिए जाएंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द accounting whereby receipts of donations and incomes related to a particular fund are credited to that fund and payments and expenses are debited to it। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है 1 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 80,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। तो आइए देखते हैं कि इसे एनपीओ कैसे शो करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर फंड को शो किया जाता है। तो वी हैव ओवर हियर इज टूर्नामेंट फंड। so we will show tournament fund under liability side। कोई भी फंड है वो लाइबिलिटी साइड ही शो करते हैं। तो टूर्नामेंट फंड का जो हम बैलेंस लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे इंटरनल कॉलम में। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जितनी भी इनकम होती है पहले उनको ऐड करना है। हमेशा सीक्वेंस में चलना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते टाइम। आपको फंड में पहले फंड से रिलेटेड इनकम को ऐड करना है। तो ऐड हम करेंगे इसमें। रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट हमें दे रखी है। तो रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट हाउ मच? 20,000। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया है वो भी क्या है? इनकम है टूर्नामेंट फंड की ही। तो इंटरेस्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज 10,000। तो यहाँ पर अब हम इसका टोटल कर लेंगे, कितना आया? 1,30,000 अब तक का बैलेंस। आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सपेंडिचर इसका माइनस भी करेंगे। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 80,000, तो माइनस एक्सपेंसेस 80,000। तो हमारे पास ये जो माइनस करके आया, अब आया अमाउंट आया है 50,000 रुपीज। तो मतलब ये टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ चुका है कितना? 50,000 रुपीज। कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है कंपनी की एसेट्स। तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? एनपीओ की एसेट्स हैं। तो इसीलिए हम इन्हें एसेट साइड शो करेंगे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 30,000 रुपीज। तो इसे हम ऐसे शो करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है 1 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,80,000 एंड रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट दे रखी है 20,000। तो आइए सबसे पहले हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो टूर्नामेंट फंड यानी कि कोई भी फंड हम, जैसे हमें पता है कि कहाँ शो किया जाता है, लाइबिलिटी साइड। तो वी विल राइट टूर्नामेंट फंड अंडर लाइबिलिटी साइड एंड द बैलेंस इज, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख। अब हम क्या करेंगे? रिसीट्स ऐड करेंगे इसमें।
हमेशा आपको सीक्वेंस में चलना है, जैसे कि मैंने बोला पहले रिसीट वगैरह, इनकम वगैरह जो भी दे रखी है वो आप क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड हम उसको ऐड कर देंगे। तो रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट है 20,000, तो हमने यहाँ पे 20,000 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास अब आ गया 1,20,000। अब देखते हैं एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 1,80,000। अब हम यहाँ से राइट ऑफ नहीं कर सकते टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को, क्यों? क्योंकि फंड में बैलेंस कितना है, फंड में बैलेंस है 1,20,000। तो हम पूरे के पूरे एक्सपेंसेस जो 1,80,000 के हैं वो हम यहाँ से मीट नहीं कर पाएंगे। हम मैक्सिमम 1,20,000 के एक्सपेंसेस को फंड में से मीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिए एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फंड का अवेलेबल बैलेंस कम हो गया है, लेकिन फंड का एक्सपेंसेस क्या था, ज्यादा था। फंड के एक्सपेंसेस थे 1,80,000 और टूर्नामेंट फंड में सिर्फ 1,20,000 था। तो हम मैक्सिमम एक्सपेंसेस कितने यहाँ पे राइट ऑफ कर पाए, 1,20,000 बैलेंस शीट में। तो बाकी के जो बचे हुए एक्सपेंस है जिसे हम नहीं राइट ऑफ कर पाए वो है 60,000। 60,000 की क्या पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई। तो ये वाला अमाउंट कहाँ शो किया जाता है, ये वाला अमाउंट शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पे। तो ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर साइड पे हम जो भी हमारा शॉर्टेज रह गया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के नेम से शो कर देंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हाउ मच, it is 1,80,000 minus 1,20,000, which is 60,000 रुपीज। तो 60,000 के टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पर हमने शो कर दिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।